हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त काञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद, जिधर नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं भागवतम की रचना करने के लिए। तो यही श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान को डायरेक्ट ग्लोरीफाई नहीं करने के कारण से व्यासदेव जो है वो उनके मन में बहुत आ, ये था, उनको दुख हो रहा था, किसी तरह की असंतुष्टि थी। तो वो असंतुष्टि का कारण क्या है ये बताने के लिए नारद मुनि आए थे वो व्यासदेव के आश्रम में, और उनको बता रहे हैं कि कारण क्या है और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि आपने भगवान का गुणगान नहीं किया ठीक तरह से। इतने सारे वेद शास्त्र आपने लिखे, इतने सारे शास्त्रों में आपने सिर्फ ये बोला कि कैसे ये दुनिया में ठीक से रहने का और कैसे धीरे धीरे भगवान के पास जाने का जो प्रोसीजर है वो बताए, पर भगवान का डायरेक्ट गुणगान, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके बारे में डायरेक्ट आपने नहीं बताया। इसीलिए यही चीज़ है जो आपको असंतुष्टि दे रही है। तो इसके आगे वो अपना खुद का एक उदाहरण देते हैं, उनके जीवन में कैसे वो भक्त बने। आज के सेशन में हम यही देखेंगे नारद मुनि का पिछले लाइफ का स्टोरी क्या है, वो कैसे भक्त बने। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। शायद हमने 15वां श्लोक तक हमने देखा कल, करेक्ट। ओह, दिस इज 20। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
श्लोक नंबर 16 विचक्षणोऽस्य हतिवेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तिः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवादर्शनचेष्टितं विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो सॉल्यूशन जैसे हमने अभी चर्चा किया, सॉल्यूशन वो दे रहे हैं कि आप निपुण हैं, आपको पता है क्या करना चाहिए, आप कैसे भगवान का गुणगान करना चाहिए, आपने भगवान की लीलाओं के बारे में सुना है, आप जानते हैं, तो उसका वर्णन आप कीजिए, ऐसे बताते हैं। और त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् भक्वोऽतपत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आर्तो आप्तो भजताम स्वधर्मतः। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। जो भक्त ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी भक्ति के मार्ग में लग चुके हैं, उनके बारे में बताते हैं। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपने भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। यही कॉन्सेप्ट भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कोई थोड़ा भी अगर भक्ति के मार्ग में प्रयास करता है आगे जाने का, तो उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। दूसरे तरफ इसके विपरीत अभक्त चाहे अपने वृत्तियों मतलब कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मतलब कैलकुलेशन सिंपल बोल रहे हैं इधर कि मटेरियल लाइफ में, भौतिक जीवन में हम अगर 100% भी अपना कार्य ठीक से करें, 100% भी हम परफेक्ट रहे हमारे मटेरियल लाइफ में, फिर भी वो जीरो है। पर भक्ति में 1% भी अगर हम आगे बढ़े तो उसका बहुत बहुत वैल्यू है। जैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा। एक सेकेंड। तो ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा कि बहुत सारे जीरोस आप एक के बाजू में एक रखिए, कितने भी 1,00,000 जीरो भी रखेंगे तो उसका कुछ वैल्यू है क्या? नहीं रहता। जब तक उसके सामने एक नहीं लगाते तब तक वो सब जीरोस का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। वैसे ही वो एक हमारे जीवन में क्या है, वो कृष्ण है। वो एक अंक मतलब एक नंबर जो है वो सब जीरोस को वैल्यू देता है। अगर सोचिए हमने 5 शून्य लगाए, तो 5 शून्यों का कुल मिला के कितना हुआ? शून्य ही होता है। पर उसके सामने एक लगाइए तो क्या होगा? वो 1,00,000 हो जाएगा। कितने सारे शून्य बढ़ाएंगे उतना उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। वैसे ही हमारे भौतिक रूप से कितने भी टैलेंट है या कुछ भी होने दीजिए, हमारे उपाधि जितने भी हैं, हम चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो या कितने भी अच्छे हम कुछ भी फील्ड में निपुण हो, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहता जब तक हम वो चीज़ ना भगवान से नहीं जोड़ सकते, जोड़ देते हैं। हमारा जीवन जब तक भगवान के आसपास मतलब भगवान को जब तक हम केंद्रित नहीं करते, वो मेन फोकस नहीं बनाते, बाकी सब चीज़ों को कुछ वैल्यू नहीं रहता है। तो ऐसे भक्ति मार्ग में जो लग जाता है ना, वो अगर ये चीज़ समझ के जो भक्ति मार्ग में लग जाता है, वो आगे जाके कभी कभी ना पीछे मुड़ के देखता है कि भाई, हाँ, मुझे ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, मेरा क्या होगा? ऐसे अर्जुन भी पूछते हैं गीता में। तो इधर बोल रहे हैं कि
कभी कभी परिपक्व अवस्था जब नहीं रहता है, मतलब कच्चे अवस्था में वो नीचे गिरने का आवश्यकता है, सॉरी आवश्यकता नहीं, सॉरी चांसेस है, कभी कभी नीचे गिर सकते हैं भक्ति के मार्ग से। भक्ति के मार्ग से नीचे गिरना मतलब क्या है? भक्ति के मार्ग से नीचे गिरना मतलब भगवान के संबंधित कार्य नहीं करना, या अपने लिए करना, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करना। वो एंजॉइंग मेंटालिटी से जब हम काम करते हैं, वो भक्ति से गिरने का जो ये है, मतलब स्टेज है वो। और कंटिन्यूअसली हम जब वैसे करते हैं ना, फिर से माया की तरफ जब देखने लगते हैं, वो है भक्ति के मार्ग से गिर जाना। पर इसका आश्चर्य वाला बात क्या है कि इसमें कभी 100% कोई गिर नहीं जाता है, मतलब उसको हमेशा याद रहता है। एक बार भगवान के पास कोई आता है ना, कृष्ण के पास, कृष्ण उनको ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं, भक्ति में उनको ऐसा एक्सपीरियंस आता है, वो हमेशा उसको दिमाग में याद रहता है कि नहीं ये फीका है, और जो भगवान का भक्ति है ना वो रसमय है। पर अभी मेरे परिस्थिति में अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। वो जानता है क्या रियल है क्या अनरियल है, क्या सच है क्या झूठ है, वो जानता है। हालांकि वो ये भी मान्य करता है कि अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक अवस्था आएगी जब मैं कर पाऊंगा। तो ये वो कितना भी भौतिक दुनिया में फिर से लगने दीजिए, उसको कभी ये नहीं होगा, उसको कभी भगवान को छोड़ के नहीं जाएगा। उसके जो मेमोरीज है भगवान के साथ, वो कभी भी मिटेंगे नहीं। हमेशा उसको अ, चाहते रहेगा, मतलब फिर से मैं कब भक्त बनूंगा, ऐसे। तो यही चीज इधर बोल रहे हैं, असफल होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एक बार भगवान के पास आ गए, वो टेस्ट मिल गया, सेवा का जो टेस्ट मिल गया, उसके बाद कभी कोई छोड़ के जाता नहीं है। कभी ना कभी वो भगवान के पास वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि भौतिक दुनिया में वैसा रस कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये भक्ति का रस जो है शाश्वत रस है। और भौतिक रस जो है ना, वो अशाश्वत है, मतलब थोड़ी देर के बाद वो चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख नहीं होते आद्यंतवंत कौनते हैं नतेषु रमते बोला। उसका आदि भी है और अंत भी है। कोई भी भौतिक सुख का आप लीजिए, उसका आदि और अंत दोनों भी रहते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति ये चीजों में भाग नहीं लेता, ये गीता में बोलते हैं कृष्ण। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमको ये सब चीजों में रमना नहीं चाहिए। हमको उसमें ये भक्त का मनोभाव कैसा रहता है कि सच में अगर वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उसको हमेशा ये लगता है कि मैं कृष्ण के साथ कब मैं फिर से चैंटिंग कब करूँगा, मैं फिर से भागवतम कब सुनूंगा, कब पढ़ूंगा, ये चांस मुझे, ये टाइम मुझे कब मिलेगा, ऐसा उसको मनोभाव रहता है। तो वो सब वो हमको लग रहा है क्या वैसे, अंदर झांक के देखना चाहिए हमको। तो यही बोल रहे हैं कि कभी भी जैसे कभी कभी होता है कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो एक दो दिन अगर उठ नहीं पाते तो बहुत बुरा लगता है, अरे नहीं यार, अरे आज चैंटिंग के लिए उठ नहीं पाया, और चैंटिंग नहीं कर पाया ठीक से। तो एक तरह से वो भी एक छोटा सा पतन ही हो गया हमारा, हमारे सोने के प्रति आसक्ति की वजह से हम उठ नहीं पाते हैं चैंटिंग के लिए। इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सोना बहुत अच्छा लगता है ना। आहार निद्रा भय और मैथुन, निद्रा भी एक तरह का जो सुख है ना, वो भौतिक सुख में बहुत एक इम्पोर्टेंट सुख है। निद्रा का सुख जो है ना, वो उसको वो छोड़ नहीं सकते बहुत आसानी से। बहुत लोग उसको बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं अपने लाइफ में। पर सोना जो है, हमको सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमको सोना चाहिए। अच्छा लग रहा है इसीलिए नहीं सोना चाहिए। जैसे हॉलीडे आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हॉलीडे आया ना, रेस्ट डे पूरा, दिन भर भी सोने का रात भर भी सोने का, हफ्ता भर नींद नहीं होता है ना। नींद नहीं होता है ऐसा नहीं है, हफ्ते भर भी सोते हैं रात में। पर सैटरडे संडे जब आता है वीकेंड स्पेशली, तो
स्पेशल ये होता है सोना, ऐसा नहीं सोना चाहिए कभी। तो वो भी एक छोटा सा, जो भक्त है उनको तो समझना चाहिए, ये जो जितने भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे ना तो उससे क्या होता है, तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ेगा तो हमको विचक्षण जो ज्ञान है वो चले जाएगा। वो चले जाएगा तो फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आएगा, और हमारा समय वैसे ही बीत जाएगा। हम कभी-कभी हमारे दिन में हम देखेंगे, बहुत सारा समय ऐसे जाता है, मतलब किसी कोई भी उसका अ फल नहीं रहता है, कोई उपयोग नहीं रहता है, वो समय ऐसे ही जाता है, किधर गया समय मतलब नहीं पता ही नहीं चलता है कि इधर गप्पा मारे, उधर उधर 4 चक्कर मारे, घर के अंदर-अंदर ही घूम रहे, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। हुआ कभी ऐसे? होता है? मेरे साथ तो होता है। जब बहुत बार क कुछ-कुछ दिन ऐसे रहते हैं ना, सुबह उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, सब होता है। पर दिन में ना ऐसे हो जाता है कि क्या करें, क्या करें? तो दिन में 4 चक्कर इधर मारते हैं, उधर मारते हैं, समझ में नहीं आता है। वो तमोगुण में चले जाते हैं हम। ठीक से प्लानिंग नहीं रहता है दिन में क्या करना चाहिए। तो ये छोटे-छोटे चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना हम तमोगुण में चले जाते हैं ना, उतना हम भगवान से दूर चले जाते हैं। ऐसे। पर डरने का कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे हृदय का जैसे शुद्धिकरण होता है ना भगवान के पास, हम अ, पहुँच जाते हैं। पर उसके लिए हमका हमारा प्रयास जो है वो जारी रखना चाहिए। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कबीररम्भसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक मतलब पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो बहुत सुंदर लॉजिक दे रहे हैं इधर। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा जो भगवान के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान मुझे बहुत सारा तकलीफ दो मेरे जीवन में, ऐसे कोई जाके मांगता है? हाँ, वो अलग बात है, कुंती महारानी का अलग है। वो तो विपदस्सन्तु तस्य तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी अपने लिए तकलीफ मांग रही है, क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में उनको कृष्ण को याद कर सके। पर कभी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को आपने देखा क्या कि जाके वो भगवान से बोलता है मुझे बहुत सारा तकलीफ दो, या भगवान से ही नहीं, कभी वो चाहता है क्या मुझे बहुत सारा तकलीफ आए मेरे जीवन में, मैं खाने पीना नहीं मिले, सोने को ठीक से नहीं मिले, ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं, कोई नहीं बोलता है, फिर भी तकलीफ आते हैं ना। वैसे ही बोल रहे हैं आपके कर्म फलों के हिसाब से आपको सुख और दुख बांटे गए हैं। हमारे जीवन में जितना सुख आना है, कितना दुख मिलना है, ये सब हमको ये शरीर जब दिया है ना तभी उसको डिसाइड करके भेजे हैं। और किस रूप में सुख प्राप्त करेंगे, किस रूप में दुख प्राप्त करेंगे, वो बहुत हद तक डिसाइडेड नहीं रहता है। वो अपने फ्री विल के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से वो बदलते जाता है। बट अमाउंट मतलब कितने मात्रा में वो सुखी रहेगा ये जीवन में, कितना मात्रा में वो दुखी रहेगा ये जीवन में, वो डिसाइडेड रहता है। तो दुख के लिए कभी हम मांगते नहीं है, तो भगवान के पास जाके सुख के लिए क्यों मांगने का? भगवान मुझे गाड़ी दीजिए, मुझे बंगला दीजिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे बेटों को, बेटियों को सेटल कर दीजिए। ये सबसे बड़ा मैं प्रार्थना सुनता हूँ बहुत सारे माता-पिताओं का। उनको लगता है मेरे बेटा-बेटी सेटल हो जाना चाहिए, उनका शादी होना चाहिए, उनके बच्चे हो जाने चाहिए, उनके बच्चे तंदुरुस्त रहना चाहिए और सब फैमिली अच्छा रहना चाहिए। लोग भी अपने भजन कीर्तन में यही गाते हैं ना, सुख करता, दुःख हरता, वार्ता विघ्नाची। सुख करता, अभी भगवान का यही काम है क्या? हमको सुखी करना वही काम है क्या? भगवान हमारे नौकर है क्या?
हमारा काम है भगवान को सुख देना या भगवान का काम है हमको सुख देना? तो भगवान को हमारे सेवा में नहीं लगाना चाहिए, हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। तो बहुत ये भी गाते हैं ना, जय जगदीश हरे, उसमें ना सुख संपत्ति घर आए, कष्ट संपत्ति मिटे। है आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इसमें भौतिक इच्छाएं जो आप देख सकते हैं, पूरा दुनिया लगा हुआ है इसमें ही, मांगने में, सुख मांगने में। तो बोल रहे हैं कि आपका सुख तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप थोड़ा बुद्धिमत्ता का काम कीजिए। आप ना भगवान के पास जाके ये चीज मांगिए जो ये 14 लोकों में ना मिले। भगवान से जाके मांग सकते हैं, भगवान मुझे ये दुनिया से छुटकारा दिला दो, मुझे नहीं रहना है ये दुनिया में। बाकी जीवन तो इधर चलता रहेगा, उसके लिए भगवान ने इतना बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, इतना बड़ा प्रकृति उन्होंने निर्माण किया। क्यों? हमारा देखभाल के लिए ना। जैसे जीव जंतुओं का देखभाल हो रहा है, वैसे हम भी एक प्रकार के जीव जंतु ही है हमारे। हाँ, हम भी एक प्रकार के योनि है, मतलब 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि भी आता है। तो उसके लिए भगवान ने प्रकृति के द्वारा हमारा अरेंजमेंट कर दिया। उसके लिए सेपरेटली हमको सोचने का जरूरत नहीं है। जो शरीर का काम है वो करता जाएगा, जो प्रकृति का काम है वो करता जाएगा। जब तक हम शरीर में है, शरीर के लिए थोड़ा काम करेंगे प्रकृति के नियमों के अनुसार, वो चलता जाएगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे सिंपल, बहुत एक ग्रॉस एग्जांपल मैं देता हूँ। सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं और नहाते हैं और ये सब करते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है क्या? आप सोचिए, डेली एक्टिविटीज़ में फिर रूटीन हो गया है ना। तो रूटीन हो गया, सुबह उठते हैं, उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। हाँ, ये रूटीन हो गया अभी। तो वैसे ही इसमें हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम कभी ये नहीं सोचते मुझे ब्रश करने के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वैसे प्रकृति का नियमों के अनुसार हमारा जीवन भी, ये भौतिक जीवन जो है ना, एक रूटीन है। ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रकृति को हमको मेंटेन करना। हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके बारे में सोचते हैं। आजकल पूरा दुनिया इसी के बारे में सोच रहा है कि मैं शरीर को कैसे मेंटेन करूँ। हाँ, क्या सोच है, कैसा सीमित सोच है। आप देखिए, पढ़ाई करना है, जॉब लेना है, थोड़ा कमाई करना है, एक खुद का घर होना चाहिए, खुद का गाड़ी होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से बैंक बैलेंस होना चाहिए, और जीवन के अंत में एक दो एलआईसी पॉलिसी हो गया, बस। इससे ज़्यादा कोई सोच रहा है क्या आज के सोसाइटी में? नहीं, कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। तो ये श्लोक में वही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो चीज़ चल रहा है अपने आप से, तो आप उसके बारे में क्यों क्यों सोचने लगे हैं? आपको मिल जाएगा। आप ये सोचिए कि दुनिया से बाहर कैसे निकल सकते हैं हम ये दुनिया से बाहर कैसे निकलें? भगवान का तो भक्ति। हाँ, प्रभु जी, सार्थक अंत का एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सार्थक अंत, सार्थक मतलब जो क्या बोलते हैं, पाने लायक जो चीज है ना, या सार्थक ऑल्सो द मीनिंग ऑफ सार्थक इज सक्सेस, सक्सेसफुल एंडिंग। ये मनुष्य जीवन का सक्सेसफुल एंडिंग वही है, तभी होगा जब हम ये दुनिया से बाहर चले जाएंगे। दुनिया से बाहर मतलब ये जो भौतिक दुनिया है ना, उससे बाहर। अगर फिर से ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाए, तो ये मानव योनि मिलने का कुछ आ, उपयोग नहीं है। तो प्रभु जी, वो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वैसे भी हम लोग जैसे आते हैं, और अगर डीपर उसमें जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हम लोग वैसे भी मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ते ही हैं, तो वो भी सार्थक अंत ही कहा जाएगा। हाँ, मतलब वो भी सार्थक अंत ही है। ओके। तो
हाँ, तो ये श्लोक में वही बोल रहे हैं कि जो ये दुनिया में ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिलने वाले हैं, तो हमारे भौतिक फैसिलिटीज़ है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, प्रकृति के द्वारा अरेंज किया हुआ है, उसके बारे में मत सोचिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए उसके बारे में, वो सिस्टम चल रहा है। तो अपना जीवन जो है, अपना जीवन व्यवधि जितना भी काल हमको दिया गया है, भगवान के चिंतन में लगाइए और ये दुनिया से कैसे छुटकारा पाए इसके बारे में सोचिए। न वै जनो जातु कतश्चन व्रजे मुकुन्द मुकुन्दसेव्यं वदङ्गसंस्मृतिं स्मर स्मरन् मुकुन्दां गृपगुहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों मतलब सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, एक बार जो भगवान का सेवा को टेस्ट कर लिया, उनके कथा को टेस्ट कर लिया, तो वापस वो कभी ये दुनिया को वो उसी तरह एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये बहुत बहुत सारे भक्त है ना, ये बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे जो 1-2 साल या ऐसे थोड़ा भक्ति जीवन में बिताए हैं, उनको थोड़ा सेवा का टेस्ट लग गया, पर फिर भी कुछ कारणों की वजह से वापस चले गए, फिर दुनियादारी में लग गए। तो वैसे डिवोटीज आके बोलते हैं कभी कभी, प्रभु जी आप तो हमारा यही कर दिया, हमारा पूरा एंजॉयमेंट ही निकाल दिया। हाँ, हम तो भौतिक चीजों को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं अभी। सब कुछ है, पैसा है, वो है, ये है, पर फिर भी हम जितने भी समय भक्ति में थे, उसमें जितना भी हमने समझा, तो वापस जाके देखते हैं तो उसको उसी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। तो बीच में जो भगवान याद, हमको ये चीज याद आता है, अरे ये सब एंजॉयमेंट नहीं है, ये सब दुख का कारण है, ऐसे ऐसे चीजें याद आती हैं। तो वो तो सही है। तो क्या बोलते हैं ना कि अ, सच सच जो है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है। ट्रूथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट एवर। दिस इज सेइंग इन इंग्लिश, ट्रूथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट एवर। अगर कोई सच बोलता है ना, उसको कोई काट नहीं पाता। कोई झूठ बोलता है, तब उसको इधर उधर घूमना पड़ता है। शास्त्र जो है ना, सच बोलते हैं। जैसे वो जब वो एक बात बोलते हैं कि आ, ये दुनिया में कुछ सुख नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच है, ये आर्गुमेंट को कोई काट नहीं सकता। इसके आजू बाजू घूम के इसको मोड़ने का, उसको वर्ड जगलरी करने का ट्राई कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट disapprove the fact, they cannot disprove the fact that this world is a place of suffering. That's why when devotees, when they go back to material life again, they see that this truth comes in front of them again and again. ये सामने आता है उनका, बार बार सामने आता है। इस सच को कोई तोड़ नहीं पाता है। तो ये दुनिया में हमारे लिए सुख ज्यादा नहीं है। ये शरीर जो है ना, इसका पर्पस अलग है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का आचरण करने के लिए हमको ये शरीर दिया गया है। शरीर हमारे भोग करने के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए नहीं है। अगर एंजॉय करने के लिए देते थे, ये शरीर दिया गया है। आप सोच सकते हैं, हम 10 गुलाब जामुन खाने के बाद हमारा पेट क्यों भर जाता है? अगर एंजॉय करने के लिए दिया है तो अनलिमिटेड गुलाब जामुन भी खाने का कैपेसिटी देना चाहिए ना उसमें। शरीर अगर सोने के लिए बना है, तो कितने भी देर चाहिए उतना सो सकते हैं ना। क्यों 10 घंटा सोने के बाद पीठ दर्द करता है? तो शरीर जो है हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं दिया है, और धर्म का आचरण के लिए दिया गया है। और जब वो करेंगे तभी हमको सही, क्या बोलते हैं, जैसे पिछले श्लोक में बोला गया,
उसका सही पर्पस जो है वो साबित होगा। तो इधर वो बोल रहे हैं कभी कभी भक्त वापस जाते हैं और कभी भगवान को भूल नहीं सकते, बार बार उनको वो चीज याद आता है। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापिते प्रोदेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उनसे उससे निर्लिप्त भी है। उन्हें उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो अभी सेक्शन को एंड कर रहे हैं नारद मुनि, बोल रहे हैं कि इतना सारा चीज मैंने बताया और वो भगवान के बारे में आपको लिखना चाहिए जो ये सब चीज करते हैं। वही सृष्टि का आदि भी है, अंत भी है और मध्य भी है, और वही सृष्टि के कारण है, वही सृष्टि को मेंटेन करते हैं, वही सृष्टि को संहार भी करते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में आप लिखो, ये सब चीज आप जानते हैं, मैं तो सिर्फ सारांश में बता रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। आत्मानमेव रुमोद्घदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तं महानुभावाद् भावाभ्युदयो दिगण्यताम्। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो व्यासदेव जो है, जैसे हमको पता है, वो शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। इधर देखिए, भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो, मतलब वो शक्ति, शक्त्यावेश अवतार जो हम बोलते हैं, भगवान का जो लिटररी इनकारनेशन, मतलब लिटरेचर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, साहित्य, पर एग्जैक्टली वो साहित्य नहीं बोल सकते उसको। साहित्य इज अ मॉडर्न टर्म और डिफरेंट टर्म। लिटरेचर, डिवोशनल लिटरेचर, इसका लेखन करने के लिए व्यासदेव का अवतार हुआ था। तो वो जानते थे ये सब लीलाओं के बारे में, तो वो लीलाओं का वर्णन अधिक विस्तार से कीजिए। अभी आपने जो किया वो काफी नहीं है। इदं हि तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतार्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम्। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी तपस्या, इधर वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, स्तुति जप, ये सब जो है ना, इसका पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम ये भगवान के लिए करते हैं। तो आप इसको अन्यथा किसी और जगह कनेक्ट करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो वेदव्यास जी ने वेदों में यह किया है कि अलग अलग देवताओं को वो डायरेक्ट किए हैं। यज्ञ, दान, तप, ये जो चीज है ना, उन्होंने बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीज बताते वक्त वो अलग अलग देवताओं को भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने वर्णन दिया है वेदों में। तो इसलिए इधर बोल रहे हैं ये सब चीजें जब भगवान के लिए करते हैं तभी वो परिपूर्ण होते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं नारद मुनि का पिछला जन्म जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासस् दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे
प्रावृषिनिर्विविक्षताम्। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास्य में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल मतलब व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो ये स्टोरी अभी शुरू होती है। नारद मुनि जो है वो पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके घर पे कुछ ब्राह्मण आए, मतलब ब्राह्मण मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिनको भक्ति वेदांत बोला जाता है, वो लोग आए उनके घर पे। तो चातुर्मास से जो 4 महीने रहते हैं वर्षा ऋतु के, वो 4 महीना उन्होंने उधर बिताया। वो समय में ये ऋषि मुनि जो है वो ट्रैवल नहीं करते, तो क्योंकि बारिश होता है, तकलीफ होता है, तो एक ही जगह रह के भगवान का भजन करते हैं। तो 4 महीने उनके घर पे रहे वो, और उनका सेवा करने का मौका जो है नारद मुनि को मिला। तो वो सेवा के दौरान क्या-क्या हुआ, कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, अभी वो बताएंगे, देखिए। ते मय्यपेताखिलचापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्र कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणो मुनयोऽल्पभाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांतों के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था, और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था, और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तो ये गुण जो थे नारद मुनि में पहले से थे, मितभाषी थे, और बाकी बच्चों की तरह वो खेलते नहीं थे, उनको कुछ और चाहिए था। पर स्पेशली ये जो चीज इधर बोला जा रहा है कि उन्होंने अहेतु की कृपा नारद मुनि के ऊपर किया, और शुद्ध भक्त जो थे भगवान के, भक्ति वेदांत जो थे, उन्होंने नारद मुनि के ऊपर कृपा किया। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी ये जो 4-5 श्लोक इसके बाद आएंगे, और शायद 6-7 श्लोक आएंगे, उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि भक्ति में हमको गुरु का प्रसाद जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके वजह से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और गुरु और साधु ये हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उच्छिष्टलेपाननुमोदितोद्विजैः सकृत्स्मभुञ्जैस्तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा सद्धर्मयेवात्मरुचिः प्रजायते। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी झूठन खाता था, और ऐसा करने ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो देखिए, अहेतु की कृपा कैसे कैसे उनको आ रही है, क्या क्या उन चीज़ें घट रही है। तो उनका सेवा करते करते उन्होंने क्या किया, उनका जो झूठा है, उनके थाली में से उनके परमिशन लेके वो खाते थे। तो भक्त पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त उच्छिष्ट, ये 3 चीज है ना, ये 3 को महाप्रभु बोलते हैं महाबल। भक्ति में हमको बल देने के लिए ये 3 चीज हमको इसको महाबल बोलते हैं। किसी शुद्ध भक्त का हम अगर उच्छिष्ट खाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे, पर उससे हमारा जो हृदय का शुद्धिकरण होता है वो किसी से तुलना नहीं कर सकते। भक्तों का पदों का धूलि भी हमारे सर के ऊपर लेते हैं हम, और उनका जब
पादाभिषेक करते हैं, वो जल भी हमारे सर के ऊपर लेते हैं। तो इंडिया में ये कल्चर है, भारत देश में आप पहले से ही ये देख सकते, कोई भी साधु घर पे आते हैं तो उनके पैर धोते हैं और पैर का पानी जो है हमारे सर के ऊपर लेते हैं, और उनका जो उचिष्ट जो रह जाता है उनके प्लेट से वो खाते हैं, क्योंकि एक तो वो भगवान का प्रसाद है, उसके बाद वो भक्त ने भी सेवन किया, उसमें जो वो कृपा है भगवान का और भक्त का दोनों का मिल गया। तो वैसे ही नारद मुनि के केस में वो भगवान का प्रसाद जो भक्ति वेदांता उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद नारद मुनि ने लिया, तब वो जाके उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणाश्रवणं मनोहराः ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यांगममा भवद्रुचिः। तो इधर नोट करने वाला पॉइंट एक और है कि जब तक हमारा जीवन पापमय रहता है ना, भगवान की कथा में हमको रुचि नहीं आती। तो ये गीता में भी भगवान बोलते हैं, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजते मां दृढ़व्रता। मतलब येषां मतलब जिसका अंतगतम पापम, उनके पूर्व जो पाप कर्म है वो नष्ट हो गए हैं, और जिनके जीवन पूरा पुण्यमय है, येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, जिनका अभी का जीवन जो है वो पूरा पुण्य कार्य में ही लगा है। पुण्य कार्य मतलब क्या है? भगवान का भक्ति। तो उसमें जब लगा है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा, तभी वो द्वंद्व से बाहर निकल पाएगा। मतलब भौतिक चीजों के प्रति हमारा जो रुचि है ना, उसको अगर कम करना है तो हमारे पापमय बुद्धि जो है उसको कम करना पड़ेगा। पापमय बुद्धि जब कम होगा तो पाप कर्म भी कम हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद दो चीज बोले, एक है चार नियमों का पालन करना, और दूसरा है हरे कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का जप करना। तो चार नियम पालन करने से हमारा पापमय जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा, और 16 माला जप करने से, मिनिमम 16 माला जप करने से हमारा जो पुण्य कार्य है वो चलता रहेगा। तो ये दो चीज हम जब निरंतर करते रहेंगे, तब वो द्वंद्व, मतलब ये दुनिया जो है ना, सुख दुख मान अपमान, ये जो द्वंद्व है ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव, वी से इन दिस वर्ल्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिलेटिव, yeah, so the concept of this relativeness is very amazing. I don't know how to explain it in Hindi, but it's quite technical. किसी और समय हम ये चर्चा करेंगे। रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया में द्वंद्व जिसको बोला जाता है, ये द्वंद्व में फंस गए। कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी सुख अनुभव करते हैं, कभी दुख अनुभव करते हैं। इसमें जो फंस जाते हैं ना, तो ये दुनिया में इसी के कारण फंस जाते हैं। तो ये दुनिया में नहीं रहना है, ये दुनिया का अगर नहीं रहना है, मतलब पद्म पत्र इमाम बसा, अगर हमको ये दुनिया के ऊपर उठ के अगर रहना है तो ये द्वंद्व से निकलना पड़ेगा। और कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमको भगवान का सेवा करने का आदत लगाना चाहिए। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। भगवान बोलते हैं कोई भी परिस्थिति में हो, आप उसको टॉलरेट करके आप भक्ति में अपने आत्मा के स्तर पर आप व्यवहार करना सीखो। ये अर्जुन को बोलते हैं। वो तभी हो पाएगा जब हमारे पाप कर्म नष्ट हो गए और पुण्य कर्म लगे हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इधर, क्योंकि इधर मेंशन किया है कि उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। पाप कर्म का मतलब ये दो तरह का होता है इधर। एक है हमारे कर्मों के प्रतिक्रिया नष्ट होना, और हमारे कर्म ही नष्ट होना। कर्मों का प्रतिक्रिया नष्ट होने का जिम्मेदारी वो भगवान लेते हैं, वो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। इधर जब पाप कर्म बोल रहे हैं, वो हम जो करने वाले कार्य रहते हैं ना, पाप कार्य, वो है। तो वो सब नष्ट हो गए,
और वो बुद्धि भी जो है वो नष्ट हो गई। और दूसरा चीज क्या हुआ, उनको भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो गया। तो हृदय जब जैसे जैसे साफ होते जाता है ना, हमको भगवान के कार्यों में रुचि आने लगेगा। तो ये हमारा परीक्षा है, हमारा टेस्ट है हमारे जीवन में। तो हमको भगवान के कथा में, भगवान के नाम में कितना रुचि है, कितना हम जप कर पा रहे हैं, या कितना हमको लग रहा है कि अरे मैं जप करूं, मैं भगवान का कथा सुनूं, कितना हम उसमें लग पा रहे हैं, ये हमारे परीक्षा है हमारे जीवन में। अगर नहीं लग रहा है ऐसे, इसका मतलब हमारा हृदय अभी भी साफ नहीं है। तो उसको साफ करना चाहिए। क्या प्रोसेस है उसके लिए? उसका प्रोसेस भी यही है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानो किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वाध्वी क्रमात् भवति तद्गतमूलहंत्री। जो पीलिया रोग होता है ना, जॉन्डिस, जब वो रोग होता है सब चीज कड़वा लगने लगता है। तो उसका गन्ने का अगर रस भी दें तो गन्ने का रस भी उसको कड़वा लगेगा। और पीलिया कम करने के लिए जो एक सेकेंड, तो पीलिया कम करने के लिए जो मेडिसिन है वो क्या है? वो गन्ने का रस ही है। पर वो तो कड़वा लग रहा है, पर वो वही मेडिसिन है। वैसे ही हमारा जो भव रोग है, जो हमारे भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण वाला जो रोग है, उसको कम करने के लिए मेडिसिन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान का कथा। ये जो है उसके लिए मेडिसिन है। वो रोग को कम करेगा, हमारे हृदय को शुद्धिकरण करेगा। पर अभी तो बहुत कड़वा लग रहा है ना। अभी सुबह उठ के जब करना बोले तो बाप रे, सुबह उठना है 4 बजे और जब करना है, अयो, होता नहीं है, बहुत कड़वा लगता है। भागवतम सुनना है, भगवान का सेवा करना है, तो ये बहुत कड़वा लगेगा। पर मेडिसिन भी वही है। जितना भी कड़वा लगे, हम अगर डिटर्मिनेशन के साथ, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तब जाके वो दवाई जो है वो काम करेगा। वो दवा जब काम करके हमारा जो हृदय को शुद्ध करेगा। और इसके लिए एक कंडीशन है, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। आदरात और अनुदिनम, ये दो कंडीशन है। हमको ऐसे नहीं ये करना चाहिए, अरे मेरे को करना पड़ रहा है, वैसे नहीं। पर मुझे करना चाहिए आदरात, आदर के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। वो जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इधर किस भाव में हम सेवा कर रहे हैं। किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम ऐसे नहीं कि आज किए 4 दिन के बाद फिर से किए, और फिर कभी याद आया 1 हफ्ते के बाद, वैसे कि वैसे नहीं होता। अनुदिनम, निरंतर, नित्यम भागवत सेवया, वैसे करेंगे तब जाके हमको हृदय का शुद्धिकरण होगा। जैसे आप देखिए, कोई सोनार है या कोई लोहार है, वो अगर किसी चीज को तोड़ना चाहता है, वो ऐसे रख के मारता है ना, तो उसको लगातार मारता रहेगा तब जाके वो टूटेगा। तो एक बार मारा और जाके चाय पी के आया, उसके बाद फिर से मारा, फिर से थोड़ा 1 घंटे के बाद फिर से आया, फिर से मारा, वो का वो बहुत साल लगेंगे। एक लोहे का टुकड़े को मारने के लिए एक उसको कितने साल लगेंगे। वैसे हमारे जीवन में आज थोड़ा अभी जब किया, वो ऐसे एक बार मारने जैसा है। जाके इधर उधर घूमे, थोड़ा टीवी देखे, फिर से आ गए, फिर से थोड़ा जब के लिए बैठे, फिर से एक बार मारे, वैसे कुछ नहीं होता है। एक जगह बैठ के भगवान के सेवा के लिए बैठे तो बैठे, कंसंट्रेट करके उसको पटा 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 मारते रहना चाहिए हमारे मन को। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, सुबह उठ के अपने मन को है ना जूतों से मारना चाहिए और झाड़ू से मारना चाहिए। तो मतलब क्या है, सुबह उठ के हमको जप करके हमारे मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। ये हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, एक प्रैक्टिस है। एक पहले पहले कोई टेनिस खेलने जाता है, एक ही दिन में सुपरस्टार थोड़ी बनेगा। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी कभी कभी प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके वो कभी टूर्नामेंट में खेल पाएगा। भक्ति जीवन भी एक प्रैक्टिस है।
हमको डेली प्रैक्टिस करेंगे भगवान के नाम में, हम मन लगाने का, हमारे आसक्ति बढ़ाने का, कोई पढ़ने का। हमारे फ्री टाइम में हम क्या करते हैं इससे हमको पता चलता है। हम फ्री टाइम में भागवतम खोल के पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, अपने फ्री टाइम में हम जप ने हम बीड बैग निकाल के जप कर रहे हैं क्या? 16 माला हो गया कि अगले दिन तक बीड बैग को देखते ही नहीं, ऐसा परिस्थिति है हमारा। तो फिर से हम खोल के देख रहे हैं क्या बीड बैग को, चलो थोड़ा माला कर लेते हैं। कहाँ बिता रहे हैं हम अपना समय, ये देखना चाहिए। तो निरंतर वो जब हम ठोकते हैं ना, इम्प्रेशन जो है हमारे हृदय में बहुत अच्छी तरह बैठ जाता है। निरंतर लगना चाहिए उसमें। जैसे आप एकादशी के दिन देखिए, जब हम एक्स्ट्रा माला करते हैं तो अगले दिन हमारा जप कितना आसान हो जाता है। तो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना नेट प्रैक्टिस करेंगे जाके ग्राउंड पे, उतना अच्छे से हम खेल सकते हैं। जब मृत्यु आएगी, तो मृत्यु का जब परीक्षा आएगा, तब फिर से हमको, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले ही बॉल में आउट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वो समय कब आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। बहुत फास्ट, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। तो इसलिए हमको बहुत सीरियसली भक्ति जीवन को लेना चाहिए। वो सीरियसनेस का ही कमी है, और कुछ नहीं है। भक्त बहुत अच्छे हैं, सब लोग हम अच्छे हैं, और प्रॉब्लम क्या है, कोई सीरियस नहीं रहता इसके बारे में। हमको लगता है हाँ टाइम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा थोड़ा समय इधर रिलैक्स हो जाएंगे, चिल करेंगे। ऐसा नहीं चले। सीरियसनेस हमारा जीवन में आना चाहिए। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान के लिए लगाए, ऐसा मनोवृत्ति बनाना चाहिए। रोज लगना चाहिए, रोज टारगेट। चलो ठीक है, आज आज कभी कभी मुझे ऐसा थॉट आता है, प्रभुपाद ने 16 माला बताया, तो हम कैसे भी करके 16 माला तो मिनिमम जब कर लेते हैं, हर दिन में 2 घंटा कैसे भी निकाल लेते हैं। क्योंकि क्यों प्रभुपाद ने बताया, इससे कम नहीं। ये हमारे माइंड को हम ऐसे ट्रेनिंग दिए हैं, मिनिमम 16 माला हमको करना चाहिए, तो कर लेते हैं। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है, अगर प्रभुपाद बोले होंगे डेली कंपलसरी 32 करना है, तो फिर भी हम कर लेते थे। क्या लगता है आपको? नहीं लगता है हम कर लेते थे? प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने पहले 32 ही बोला था, पर फिर मैं- डिवोटीज ने बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि रेगुलरली हम रोज 32 माला नहीं कर सकते, तो फिर प्रभुपाद जी ने 16 कर दिया। 16 कर दिया, करेक्ट। तो अगर सोचिए, प्रभुपाद जी अगर बोलते थे नहीं 16 नहीं, आप 32 मिनिमम करना ही पड़ेगा। ऐसा तो प्रभु जी पहले तो 64 बोले थे प्रभुपाद जी। पहले तो 64 बोले थे। तो सोचिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मिनिमम 32 राउंड से इस्कॉन का स्टैंडर्ड होता, तो हम कर लेते थे ना, हमारा माइंड कर उससे लेते थे। एडजस्ट कर लेते थे। तो अभी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन जब रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, माया की तरफ जाते हैं। माला जपने का ऑप्शन नहीं चूज करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैव मीदृशमिह जनिनानुराग। वो आसक्ति है ही नहीं। कभी हमको वो लगता ही नहीं है कि मुझे और थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। आसक्ति नहीं है अभी हमारा ये परिस्थिति में। वो उसको डेवलप करना चाहिए। हमारा पूरा भक्ति जो प्रैक्टिस जो करते हैं ना, वो हमको इंटरेस्ट, वो रुचि, वो आसक्ति हमको भगवान के प्रति बढ़ना चाहिए दिन भर दिन, डे बाय डे। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना हमारे जीवन में, तो ये हमको सीरियसनेस जो है इसके बारे में हमको बहुत सोचना पड़ेगा। सीरियस बनना चाहिए, और कुछ नहीं। ओके,
तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब सीरियस बने और चैंटिंग और हमारे जितने भी भक्ति के प्रैक्टिसेस है उसमें सब सीरियस बने, ठीक है। और सुबह सब डिवोटीज आते हैं, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं चैंटिंग के लिए, और जो भी आना चाहते हैं तो वो भी आए, सुबह चैंटिंग के लिए आए। 4:30 से 6 बजे तक हम चैंटिंग करते हैं, तो सब भक्तों के संग में आके आप चैंटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। तो बाकी का हम कल देखेंगे। प्रभु जी, एक बार ही आपने कहा था ना एंड में अहेतु की कृपा को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ये श्लोक जब खत्म होंगे ना, और एक 4-5 श्लोक में ये ये जो सीरीज है, मतलब नारद मुनि अपने पिछले लाइफ के बारे में एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको देखेंगे। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे आज कृष्णा। बहुत अच्छा हरे था कृष्णा बाबू जी। लेक्चर, बहुत मोटिवेटिंग था। हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभु जी, गीता संदेश के बारे में कुछ अपडेट आया है क्या? मतलब कब होगा, कैसे? हाँ माता जी, गीता संदेश जो है मई 17 से चालू हो रहा है, और उसका पोस्टर और इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको भेजता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ। मई 17 से चालू हो रहा है, और ये जो पोस्टर और जो लिंक है ना, आप प्रयास कीजिए, आप सब लोग प्रयास कीजिए कि अपने स्टेटस में रखें। व्हाट्सएप के स्टेटस में 1-2 दिन रखेंगे ना, तो और भी लोग जुड़ेंगे। जी तो, प्रभु जी। तो आप अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सब जगह सर्कुलेट कर दीजिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो सब में डाल दीजिए, ठीक है। उसका लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक और जो पोस्टर है, दोनों भी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ। जी प्रभु जी, बाबू थैंक जी, यू। हम हरे हाँ कृष्णा, हाँ प्रभु जी। हम मेडिटेशन को कैसे कैटेगराइज करते हैं? क्या प्रभु जी, समझा नहीं। ध्यान साधना जो बोलते हैं, हाँ उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? भक्ति में कैटेगराइज करेंगे? हाँ प्रभु जी, ध्यान मतलब भगवान के नाम के ऊपर ध्यान करते हैं ना, हाँ जी। तो वही हमारा ध्यान हो गया। चैंटिंग अलग से हो गया, ध्यान अलग से हो गया। नहीं, चैंटिंग ही ध्यान का प्रोसेस है हमारा। ध्यान मतलब क्या, हमारा मन को केंद्रित करना। जी। तो ध्यान जो दूसरे प्रोसेसेस रहते हैं या दूसरे मार्ग जो रहते हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर वो ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। कोई निराकार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, पर हम भगवान के नाम के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। जी। वैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो आप सुबह प्रेयर करते हैं वो प्लीज आप भेज देंगे ग्रुप में। ओके ओके, हाँ मतलब ठीक है, भेज दूंगा वो। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, जो लोग सुबह सुबह चैंटिंग के लिए ज्वाइन होते हैं पहले, उनको भी एक एक माला करने का चांस दीजिए। मतलब वो तो अच्छा, चल रहा ही है ना, वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। वो प्रभु जी जब आप आए थे ना 2-3 दिन, तो उसमें हमने ऐसे किया था कि हर माता जी मतलब जो कैमरा ऑन करते हैं या फिर जो विलिंग है, वो एक एक माला ना करवाते हैं, तो वो हाँ उन्हें बहुत अच्छा ये लगता है। हाँ, थोड़ा सबको अच्छा लगेगा, एक एक माला सब ऐसा करेंगे। कल से माता जी आप एक एक अनम्यूट करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है ठीक है प्रभु जी, मैं सबसे बात कर थैंक यू लूंगी, प्रभु जी। जिनको करना होगा वो कर लें। हाँ वैसे पर ज्यादा देर आप करवा दिया करना, हमें अच्छा लगता है जब आप। चलेगा। आप जब जब बोलेंगे तब, मतलब देखेंगे कुछ सिस्टम हम डिस्कस।
आप कोई ना टाइम रख लो कि आप लेट आ जाया करो, तब तक हम कर लिया करेंगे। जैसे आप 5:15 तक आ जाया करो या 5:30 तक के, बस आधा घंटा आप करवा दिया करो, बाकी का टाइम जो है हम कर लिया करेंगे 1 घंटा। कि हम मिलके सारे 1 घंटा तो कर ही लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट तो एक जाने को लग ही जाते हैं। या देखेंगे कल प्रैक्टिकली कैसे होता है। प्रभु जी एक्चुअली चैंटिंग में क्या है, कभी कभी कॉन्सेंट्रेट इधर उधर हो जाता है। एटलीस्ट जो एक माला मतलब सब कराते हैं तो बड़ी फोकसली होती है कि भाई कुछ मिस्टेक में हो जाए, ध्यान इधर उधर न भटके, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। एटलीस्ट एक माला तो अच्छी होती है। करेक्ट होता है। क्योंकि उसमें 10 मिनट लग जाते हैं एक माला को। हाँ, हर एक की स्पीड अलग है ना, तो वही कोई बात नहीं है। हाँ, ये कल से वैसे करेंगे, एक एक डिवोटी एक एक माला ऐसे हम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू।